all the students, very warm welcome all of you. Myself, Dr. Suman Sharma. You are showing very much interest in the lectures delivered on organic synthesis via enolates. You know, this topic has a series of subtopics. We have taken two lectures on the topics. First one on acidity of alpha hydrogens and second one was ketoenol tautomerism of ethyl acetoacetate. In continuation of this series of lectures, today we will learn about synthesis of ethyl acetoacetate. To come on the topic, first we will discuss the reactive or active methylene group. Now, what do you mean by active methylene group? Give its general formula, right? क्या होता है एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप? एक्टिव methylene group which is located between two electron withdrawing groups. General formula of active methylene group is CH2 in between two Z and Z dash, where Z and Z are electron withdrawing same or different ग्रुप्स, राइट. यदि हम बिल्कुल सिंपल भाषा में इसको बताएं कि एक्टिव मिथाइलिन या सक्रिय मिथाइलिन समूह क्या होता है, तो यदि मीथेन का फॉर्मूला है CH4 से यदि दो हाइड्रोजन परमाणु को हटा दिया जाता है तो मिथाइलिन समूह बनता है, CH2 बनता है. और ये जो CH2 ग्रुप है ये किन्हीं भी दो जो है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप से जुड़ा रहता है, जैसा कि हमने यहाँ पर बता रखा है. और ये जो इलेक्ट्रॉन जो अट्रैक्टिंग ग्रुप होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह होते हैं, ये क्या क्या हो सकते हैं आपके? कार्बोनिक समूह हो सकता है, एस्टर समूह हो सकता है, साइनाइड समूह हो सकता है. और ये दोनों समूह जो जेड और जेड जैसे हम बता रहे हैं, ये दोनों सिमिलर भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं. तो इस तरह के जो कंपाउंड्स होते हैं जहाँ पर कि CH2 समूह दो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप के बीच में जुड़ा रहता है, तो उस वाले समूह को हम एक्टिव मिथाइलिन समूह या सक्रिय मिथाइलिन समूह का नाम देते हैं. फिर यहाँ पर हमने बता रखा है स्लाइड के अंदर, कंपाउंड्स कंटेनिंग एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप आर एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड्स. जिसके अंदर एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप प्रेजेंट होता है वो कंपाउंड्स एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड कहलाते हैं. ये एग्जांपल्स दे रखे हैं. इथाइल एसीटोएसीटेट, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है. डाई इथाइल मेलोनेट, ये इसका फॉर्मूला दे रखा है. इथाइल साइनोएसीटेट, ये इसका फॉर्मूला दे रखा है. यहाँ पर है ऑक्सैलिक एसिड इज ऑल्सो कॉल्ड एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड. और ये है यहाँ पर 1,3 साइक्लोहेक्साडाइऑन, ठीक है. यहाँ पर जो कार्बन है वो दो जो है वो एक्टिव इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप के बीच में जुड़ा है, तो ये भी एग्जाम्पल है एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप का. फिर यहाँ पर हम देख रहे हैं स्लाइड के अंदर केमिकल सब्सटेंसेज फ्रॉम विच वेरियस अदर केमिकल सब्सटेंसेज कैन बी ऑब्टेन्ड, ठीक है ना. ये हमने एग्जांपल दे रखे हैं. इथाइल एसीटोएसीटेट है, ये है मेल्ड्रस एसिड है, ये डाई इथाइल मेलोनेट है, ठीक है. अब हम इसमें एक क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाई इज मिथाइलिन ग्रुप इन इथाइल एसीटोएसीटेट रिएक्टिव, ठीक है. इसका हम जो है आंसर क्या देते हैं, दिस इज ड्यू टू द या बिकॉज ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है. ये क्या है? इंडक्टिव इफेक्ट, प्रेरणिक प्रभाव. CH2 ग्रुप इज लोकेटेड बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स, ठीक है. यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो CH2 ग्रुप है वो दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के बीच में जुड़ा हुआ है, और इस कारण इनका जो इफेक्ट है वो क्या है? -I इफेक्ट है. हैंस 2CH बॉन्ड्स आर वीक, ठीक है. यहाँ पर ये क्या है? जो आपका CH2 समूह है ये दो जो है
स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, इस कारण से ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है ये वीक हो जाता है। तो एक तो इसका कारण ये है, और दूसरा क्या कारण है, ड्यू टू द रेजोनेंस इफेक्ट, अनुनाद प्रभाव, बेस abstract proton from methylene group to form a कार्बेनियन विच इज स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस। ठीक है, कार्बेनियन का फॉर्मेशन होता है और वो जो है वो रेजोनेंस से स्टेबल हो जाता है। ठीक है, अब इसको हम आगे भी समझा सकते हैं कि एसिडिटी ऑफ मिथाइलिन हाइड्रोजन, ठीक है ना, यहाँ पर जो मिथाइलिन हाइड्रोजन है उसकी अम्लीयता कैसे शो करते हैं, यहाँ पर ये कार्बेनियन आयन का फॉर्मेशन हो गया है और ये जो कंपाउंड है ये स्टेबल हो जाता है। इट इज़ एट्रीब्यूटेड टू 2 फैक्टर्स। ठीक है, जो अभी हम पिछली वाली स्लाइड के अंदर बता रहे थे वो क्या है, वही आ गई, वही बात आ गई यहाँ पर, इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट से जो है स्टेबल कार्बेनियन आयन बन जाता है। फिर ये हमने रेजोनेंस इफेक्ट बताया है। ठीक है ना, इनमें आपस में रेजोनेंस होता है और फाइनली ये जो है ये रेजोनेंस हाइब्रिड बन जाता है। और ये जो रेजोनेंस हाइब्रिड है ये इन तीनों जो है जो ये तीनों सिचुएशन है इसके बीच में रहता है। ठीक है ना, रेजोनेंस का मतलब ये होता है कभी ये वाला स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है, कभी ये करता है, कभी ये करता है, तीनों ही जो है वो अनस्टेबल स्ट्रक्चर होते हैं और इसको जो रेजोनेंस हाइब्रिड है इन तीनों स्ट्रक्चर का वो हम इस तरह से शो कर सकते हैं। राइट नाउ अब अपन जो पढ़ना चाह रहे हैं सिंथेसिस ऑफ इथाइल एसीटो एसीटेट। तो सबसे पहले हमको ये जान लेना है कि क्या होता है इथाइल एसीटो एसीटेट। यहाँ पर हमने ये फॉर्मूला दे रखा है इसका। ठीक है, ये है आपका CH3CO CH2 COO C2H5 और ये जो बीच में जो CH2 है ये क्या है, एक्टिव मिथाइलिन समूह है। ये इसका हमने स्ट्रक्चर दे रखा है। CH3 C डबल बॉन्ड O, CH2 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे CH2 एंड CH3, ये है इथाइल एसीटो एसीटेट। फिर इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, एज द मिथाइलिन हाइड्रोजन इज एसिडिक इन नेचर, हैंस इट कैन बी easily replaced by some other groups, hence from ethyl acetoacetate we can synthesize large number of compounds। ठीक है, now why the methylene hydrogen is acidic in nature, ये अभी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। फिर इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं, इथाइल एसीटो एसीटेट इज़ अ कलरलेस प्लेजेंट स्मेलिंग लिक्विड। ठीक है, ये क्या रंगहीन होता है और इसकी जो स्मेल होती है वो प्लेजेंट होती है और ये द्रव रूप में प्रेजेंट होता है। इसका बॉइलिंग पॉइंट 180 डिग्री एंड 180.4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। डेंसिटी इसकी 1.0282 होती है एंड इट इज़ स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर बट फ्रीली सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, यानी इसकी जो सॉल्युबिलिटी है वो पानी के अंदर स्पेरिंगली सॉल्युबल होता है इन कंपैरिजन टू ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। कार्बनिक विलायकों के अंदर ये आसानी से घुल जाता है। राइट, अब हम देखते हैं सिंथेसिस ऑफ इथाइल एसीटो एसीटेट। इथाइल एसीटो एसीटेट को कैसे जो है बनाया जाता है, तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो है वो इसका मेथड है जिससे कि हम इथाइल एसीटो एसीटेट को बनाते हैं। ये है क्लेजन कंडेंसेशन। ठीक है ना, ये एक नेम रिएक्शन है, एग्जाम में आपसे पूछी जा सकती है। ये क्या होती है क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन, इथाइल एसीटेट अंडरगो सेल्फ condensation in the presence of strong base like sodium ethoxide to give ethyl acetoacetate। ठीक है, यहाँ पर क्या है, रिएक्टेंट हम लेते हैं इथाइल एसीटेट। इथाइल एसीटेट जो है उसका सेल्फ कंडेंसेशन होता है इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम इथोक्साइड, तो यहाँ पर इथाइल एसीटोएसीटेट का फॉर्मेशन होता है और इथाइल अल्कोहल निकल जाता है। ठीक है, ये जो है क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन है। अब इसका मैकेनिज्म क्या है, ठीक है ना, ये मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। अब इसका फर्स्ट स्टेप क्या है, दिस स्टेप इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ एन इनोलेट आयन। ठीक है, यहाँ पर ये इनोलेट आयन बनता है, हमने यहाँ पर बता रखा है, ये है इनोलेट आयन का फॉर्मेशन। व्हेन एन एस्टर मॉलिक्यूल्स रिएक्ट विद द इथॉक्साइड बेस, जब ये किसी इथॉक्साइड बेस से रिएक्ट करता है तो पहले स्टेप के अंदर इनोलेट आयन का फॉर्मेशन होता है। सेकंड स्टेप क्या है, द न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ इनोलेट आयन टेक प्लेस ऑन द कार्बोनाइल ग्रुप। ठीक है ना, ये जो इनोलेट आयन बन गया है इसके बाद में जो है न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है
किस पे, कार्बोनाइल ग्रुप ऑफ द सेकेंड इथाइल एसीटेट मॉलिक्यूल, ठीक है। और द इंटरमीडिएट एलिमिनेट्स इथॉक्साइड आयन टू गिव इथाइल एसीटो एसीटेट, ठीक है। ये इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन हो जाता है, ये यहाँ पर इथाइल एसीटो एसीटेट बन गया है, ठीक है। और ये जो है हमने यहाँ पर किसी भी ये सोडियम इथॉक्साइड की प्रेजेंस में ये रिएक्शन प्रोसीड होती है, राइट। तो ये जो है वो क्लेजन कंडेंसेशन हमने बताया है। अब यहाँ पर आता है सिंथेटिक एप्लीकेशन ऑफ इथाइल एसीटो एसीटेट। इसकी क्या सिंथेटिक एप्लीकेशन है, सिंथेसिस ऑफ वेरियस कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड मिथाइल कीटोन्स, ठीक है ना। बहुत सारे कार्बोक्सिलिक एसिड और मिथाइल कीटोन्स को बनाने के लिए काम में लिया जाता है। और कॉमन स्टेप कौन कौन से होते हैं इनकी सिंथेसिस के अंदर, कॉमन स्टेप्स इन्वॉल्व, फर्स्ट है इसमें सोडियम सॉल्ट फॉर्मेशन, ठीक है। ये सोडियम सॉल्ट कैसे फॉर्म होता है, रिएक्शन विद सोडियम एल्कोक्साइड, वन और बोथ अल्फा हाइड्रोजन एटम्स गेट रिप्लेस्ड बाय सोडियम, ठीक है। ये इसका जनरल प्रोसेस है। फिर सेकंड जो है क्या है, एल्काइलेशन। एल्काइलेशन के अंदर क्या होता है, रिएक्शन ऑफ सोडियम सॉल्ट ऑफ इथाइल एसीटो एसीटेट विद एल्काइल हैलाइड RX टू फॉर्म मोनो और डाई एल्काइलेटेड इथाइल एसीटो एसीटेट, ठीक है। एल्काइलेशन में जो है हमको मोनो या डाई एल्काइलेटेड इथाइल एसीटो एसीटेट का फॉर्मेशन होता है। फिर थर्ड इसका जो प्रोसेस है वो क्या है, हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस में क्या होता है, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ प्रोडक्ट डिजायर्ड वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीजर इज यूज्ड। इसके अंदर जो है ये प्रोसेस काम में आते हैं हाइड्रोलिसिस में। पहला जो है वो है कीटोनिक हाइड्रोलिसिस। कीटोनिक हाइड्रोलिसिस में क्या होता है, एल्काइलेटेड इथाइल एसीटो एसीटेट इज हीटेड विद डाइल्यूट एल्कली और एसिड, हाइड्रोलिसिस यील्ड्स कीटोन एज द प्रोडक्ट, ठीक है। फाइनल जो प्रोडक्ट है वो कीटोन बनता है कीटोनिक हाइड्रोलिसिस के अंदर। एसिडिक हाइड्रोलिसिस में क्या होता है, जब एल्काइलेटेड इथाइल एसीटो एसीटेट को इज हीटेड विद कंसंट्रेटेड NaOH फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन, हाइड्रोलिसिस यील्ड कार्बोक्सिलिक एसिड एज द प्रोडक्ट, ठीक है ना। फाइनल जो प्रोडक्ट है वो क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है इन एसिडिक हाइड्रोलिसिस, ठीक है। यहाँ पर हमने इसको रिएक्शन देकर समझा रखा है, ठीक। ये सॉल्ट फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये इनोलेट आयन बन गया। इनोलेट आयन इज़ अ वीकर बेस, यहाँ पर ये इथाइल अल्कोहल अलग हो जाता है, ठीक है। इट इज़ अ वीकर एसिड एंड वीकर बेस इन द रिएक्शन ऑफ सॉल्ट फॉर्मेशन। और थर्ड जो रिएक्शन में बताइए वो है एल्काइलेशन। एल्काइलेशन के अंदर क्या बनता है, एसीटो एसिटिक एसिड यानी कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है और हैलाइड आयन जो है वो अलग हो जाता है, राइट। फिर है हाइड्रोलिसिस, हमने बताया है देयर आर टू टाइप्स ऑफ, हमने बताया ना कि एक तो कीटोनिक हाइड्रोलिसिस है, इसके अंदर क्या बनता है, एसीटो एसिटिक एसिड बनता है, ठीक है। ये है इथाइल एसीटो एसीटेट। जब इसका हाइड्रोलिसिस किया जाता है तो एसीटो एसिटिक एसिड एंड इथाइल अल्कोहल अलग हो जाता है, ठीक है। फिर यहाँ फर्दर रिएक्शन होती है, यहाँ पर हम देखते हैं तो ये कीटोन का फॉर्मेशन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाती है, राइट। फिर when ethyl aceto acetate is hydrolyzed with dilute NaOH solution in cold followed by acidification, it forms acetoacetic ester. This on heating yields acetone, thereby showing that acetoacetic acid is a beta keto acid and ethyl aceto acetate is a beta keto ester, ठीक है। ये यहाँ पर हमने इसको रिएक्शन देकर बता रखा है, राइट। फिर आता है सिंथेसिस ऑफ मोनो एल्काइल और डाई एल्काइल डेरिवेटिव्स ऑफ इथाइल एसीटो एसीटेट, ठीक है। ये क्या है, ये डेरिवेटिव ऑफ इथाइल एसीटो एसीटेट है, मोनो एंड डाई एल्काइल डेरिवेटिव। यहाँ पर इथाइल एसीटो एसीटेट की जब रिएक्शन हम सोडियम इथॉक्साइड और इथाइल अल्कोहल के साथ कराते हैं तो पहले सोडियम सॉल्ट बनता है, फिर यहाँ पर RX से रिएक्शन करवाते हैं तो माइनस जो है वो सोडियम हैलाइड अलग हो जाता है और ये जो डेरिवेटिव बनती है ये आपकी क्या है, मोनो एल्काइल डेरिवेटिव ऑफ इथाइल एसीटो एसीटेट बन जाता है, ठीक है। सेकंड जो रिएक्शन है इसके अंदर जब मोनो एल्काइल डेरिवेटिव बन जाती है, इसकी फर्दर रिएक्शन होती है सोडियम इथॉक्साइड और इथाइल अल्कोहल के साथ, तो यहाँ पर सोडियम सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। फिर इस सोडियम सॉल्ट में इससे फर्दर जो है वो RX के साथ रिएक्शन करवाई जाती है, सोडियम हैलाइड अलग हो जाता है तो यहाँ पर डाई एल्काइल डेरिवेटिव बन जाती है, ठीक है ना। यहाँ पर मोनो एल्काइल एंड डाई एल्काइल डेरिवेटिव ऑफ इथाइल एसीटो एसीटेट का फॉर्मेशन हो जाता है, राइट। नाउ अब हम देखते हैं सिंथेसिस ऑफ
इसके जो मेन इथाइल एसीटो एसीटेट हैं उसके जो मेन यूज़ हैं वो सिंथेटिक ही हैं, इसलिए हम यहाँ पर इसको जो है वो डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। ये है सिंथेसिस ऑफ एसिटिक एसिड, ठीक है ना। इथाइल एसीटो एसीटेट से एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन इन प्रेजेंस ऑफ KOH, है ना, उसको हीट किया जाता है, फिर यहाँ पर हाइड्रोलिसिस होता है और ये जो है पानी के हाइड्रोलिसिस होता है, इसको हीट करने पर 2 मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड बन जाते हैं, ठीक है। ये एसिटिक हाइड्रोलिसिस समझा रखी है हमने यहाँ पर ये एग्जांपल दे करके, ठीक है। कंसनट्रेटेड NaOH डाइल्यूट HCl के साथ में 2 मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन होता है और ये इथेनॉल अलग हो जाता है, राइट। फिर आता है सिंथेसिस ऑफ मोनोबेसिक एसिड्स, ठीक है। मोनोबेसिक एसिड क्या है? डेरिवेटिव ऑफ एसिटिक एसिड। इथाइल एसीटो एसीटेट से जो है हमको मोनोबेसिक एसिड या जो है वो ये जो है डेरिवेटिव ऑफ एसिटिक एसिड बनता है। यहाँ पर हमने इसको रिएक्शन को शो कर रखा है। इट्स इथाइल एसीटो एसीटेट सोडियम इथॉक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल, यहाँ पर सोडियम सॉल्ट का फॉर्मेशन हुआ। सेम रिएक्शन होती है, यहाँ पे CH3I माइनस NaX अलग हो जाता है और ये हमको मोनो मिथाइल डेरिवेटिव ऑफ इथाइल एसीटो एसीटेट मिल जाता है, ठीक है। फिर ये मोनो इथाइल डेरिवेटिव ऑफ इथाइल एसीटो एसीटेट फर्दर रिएक्ट करता है, KOH के साथ हीट किया जाता है, यहाँ पर हाइड्रोलिसिस होता है तो एसिटिक एसिड बनता है और यहाँ पर प्रोपियोनिक एसिड बनता है, ठीक है ना। पिछली वाली रिएक्शन के अंदर हमने पढ़ा था जब एसिड हाइड्रोलिसिस था उसमें 2 मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड बन रहा था, यहाँ पर हमको 2 डिफरेंट एसिड मिल रहे हैं, ठीक है। ये मोनोबेसिक एसिड हो गया, एसिटिक एसिड है और ये प्रोपियोनिक एसिड है, राइट। नाउ इन दिस स्लाइड यहाँ पर हम देख रहे हैं सिंथेसिस ऑफ 2 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड, ठीक है। यहाँ इथाइल एसीटो एसीटेट है, इससे ये 2 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पर हमने इसको एग्जाम्पल देकर समझा रखा है। सेम रिएक्शन हो रही है, इथाइल एसीटो एसीटेट रिएक्ट विथ सोडियम इथॉक्साइड इथेनॉल, है ना। इट गिव्स जो है 2 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड, ठीक है ना। इसका यहाँ पर ये 2 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है और ये जो है यहाँ पर अलग अलग स्टेप जो है इससे हमने इसको बता रखा है। फाइनली फॉर्मेशन ऑफ एसिटिक एसिड एंड 2 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड बन जाता है और इथाइल अल्कोहल अलग हो जाता है, ठीक है ना। अब इसमें हम क्या देख रहे हैं? सिंथेसिस ऑफ डाई बेसिक एसिड। वो मोनोबेसिक एसिड थे, अब यहाँ पर क्या है? डाई बेसिक एसिड। तो पहला है सक्सेनिक एसिड, ठीक है ना। इथाइल एसीटो एसीटेट की रिएक्शन सिमिलर कंडीशन के अंदर करवाई जाती है सोडियम इथॉक्साइड इथेनॉल के साथ। तो पहले सॉल्ट फॉर्मेशन होता है, फर्दर रिएक्शन जब इसकी हम करवाते हैं तो यहाँ पर हमको ये प्रोडक्ट मिल जाता है। फिर इसको KOH के साथ हीट किया जाता है, हाइड्रोलिसिस होती है तो यहाँ पर एसिटिक एसिड तो बनता ही है, उसके साथ में सक्सेनिक एसिड का भी फॉर्मेशन होता है, इथेनॉल अलग हो जाता है। इट्स अ सिंथेसिस ऑफ सक्सेनिक एसिड फ्रॉम इथाइल एसीटो एसीटेट। नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पर हम देख रहे हैं सिंथेसिस ऑफ अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड्स, ठीक है। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड का एग्जांपल है सिनेमिक एसिड, ठीक है। यहाँ पर ये देख रहे हैं हमने क्या लिया है? इथाइल एसीटो एसीटेट, ये रहा, ये इनिशियल रिएक्टेंट है। इसकी रिएक्शन जब बेंजल्डिहाइड से करवाई जाती है इन प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन, और ये जो कंडेंसेशन है ये कहलाता है नोवेल्जन कंडेंसेशन, ठीक है। यहाँ पर हमको फर्स्ट कीटो एस्टर मिलता है, फिर इस कीटो एस्टर की रिएक्शन वापस KOH के साथ हीट किया जाता है, हाइड्रोलिसिस होती है तो यहाँ पर हमको सिनेमिक एसिड बनता है और सिनेमिक एसिड इज़ अ अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड, एसिटिक एसिड बनता है और इथेनॉल अलग हो जाता है, राइट। नाउ इन दिस स्लाइड यहाँ पर हम देख रहे हैं सिंथेसिस ऑफ अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड्स, ठीक है। अल्फा बीटा का मतलब है कि फॉर्मेशन ऑफ 3 मिथाइल पैरामिथाइल सिनेमिक एसिड, ठीक है। इट्स अ डेरिवेटिव ऑफ सिनेमिक एसिड और ये एग्जांपल है आपका अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड का। यहाँ पर वही है, इथाइल एसीटो एसीटेट रिएक्ट विथ पैरामिथाइल एसीटोफिनॉल, उसके साथ रिएक्ट करता है इन प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन। सेम कंडीशन नोवेल्जन कंडेंसेशन होता है तो यहाँ पर हमको ये आपको कीटो एस्टर मिलता है।
फिर ये कीटो एस्टर जो है वापस से रिएक्ट करता है, KOH के साथ हीट किया जाता है, हाइड्रोलिसिस होता है और यहाँ पर हमको 3 मिथाइल पैरामिथाइल सिनेमिक एसिड मिलता है। और ये जो है एग्जाम्पल है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड का, और सेम एसिटिक एसिड और इथाइल अल्कोहल अलग हो जाते हैं, राइट। तो यहाँ पर ये क्या देखा हमने, सिंथेसिस ऑफ अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड्स, ठीक है। फिर हम देखते हैं ये है सिंथेसिस ऑफ हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स की सिंथेसिस में भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। यहाँ पर जो है हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड क्या है, 4 मिथाइल यूरेसिल, सिंथेसिस ऑफ 4 मिथाइल यूरेसिल। ये हमने इथाइल एसीटो एसीटेट कीटो फॉर्म के अंदर ले रखा है। यहाँ पर ये क्या है, इसका इनोलिक फॉर्म है, ठीक है। जब ये दोनों जो है इनको हम टोटोमर की तरह से शो कर रहे हैं, इसकी रिएक्शन जब हम ये जो है आपकी अमीन्स जो है ना सब्स्टिट्यूटेड जो है हम यहाँ पर अमीन से करवाते हैं, तो ये जो है ये अमीडो कंपाउंड से करवाते हैं। तो यहाँ इन प्रेजेंस ऑफ POCl3 पानी जो है वाटर अलग हो जाता है, वाटर मॉलिक्यूल, और हमको 4 मिथाइल यूरेसिल मिल जाता है और अल्कोहल अलग हो जाता है, ठीक है ना। तो ये क्या है, सिंथेसिस ऑफ 4 मिथाइल यूरेसिल एंड इट इज़ अ टाइप ऑफ हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। फिर ये हम और भी देख रहे हैं, और भी जो हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड जो है उससे इससे बनाए जा सकते हैं। कौन कौन सा, ये यहाँ पर देखें, सिंथेसिस ऑफ एंटी पायरीन, ठीक है। यहाँ पर इथाइल एसीटो एसीटेट की रिएक्शन जब हम फिनाइल हाइड्रोजीन के साथ करते हैं तो यहाँ पर क्या बनता है, इसको जो है कंडेंसेशन किया जाता है तो ये एंटी पायरीन बन जाती है, इथेनॉल अलग हो जाता है और पानी भी अलग हो जाता है, ठीक है ना। तो हमने देखा है कि बहुत सारी जो सिंथेसिस है उसके अंदर जो है इथाइल एसीटो एसीटेट का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है, और भी इस तरह से बहुत सी जो है वो सिंथेसिस की जा सकती हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, राइट। अब हम देखते हैं सिंथेटिक यूजेस ऑफ इथाइल एसीटो एसीटेट, इसके क्या क्या यूजेस होते हैं। जैसा कि अभी हमने पहले वाली स्लाइड्स के अंदर पढ़ा है, इथाइल एसीटो एसीटेट इज़ यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ वेरियस कंपाउंड्स सच एज मोनो एंड डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड्स, कीटोन्स, 4 मिथाइल यूरेसिल, एंटी पायरीन, ठीक है ना। ये सब अभी हमने पढ़ा है, तो ये सब इसके सिंथेटिक यूजेस होते हैं इथाइल एसीटो एसीटेट के, राइट। थैंक्स स्टूडेंट्स।